देखिए कितनी सुंदर स्ट्रॉबेरी, बिल्कुल फ्रेश निकली हुई। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक बार फिर से योगमाया की यात्रा में स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगी जो आप लोगों ने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया है यहाँ पर इस चैनल को, इस ट्रैवल वॉक को शुरू करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा बैग अभी भी गुमाया हुआ है, स्टिल मिसिंग। सो अभी तक नहीं मिला है, तो हम लोग उसको ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी रोज़मर्रा की सामान। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं, इनको मुनरो बिल्डिंग बोलते हैं। और मैंने इनका एक्चुअली एरियल शॉट भी लिया है, जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी, जो मैंने प्लेन से लिया था। सो इनको मुनरो, मर्लिन मुनरो उसके शेप में कुछ ऐसा बनाया गया है, क्योंकि इसमें कर्व्स हैं, तो इसको मुनरो बिल्डिंग बोलते हैं, जो बहुत फेमस है और ऊपर से और भी सुंदर दिखाई देती हैं। सो देखिए, ये पूरा कनाडा की स्काई लाइन जो मैं दिख रही है बर्ड्स आई व्यू प्लेन से। सो यहाँ पर ये सेम वो जो फेमस मुनरो बिल्डिंग्स हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो हम लोग अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद में आज हमारी एक फ्रेंड के यहाँ डिनर पर बुलाया गया है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे। और मैं आप लोगों को वहाँ पर एक और फ्रेंड है आमरा जी, जिन्होंने शार्कूटरी भेजी थी, उसका भी आप लोगों को लिंक भी दिया है मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो आप लोग कभी भी कनाडा आते हैं, टोरंटो आते हैं, तो उसको ज़रूर ट्राई करिए। और फिर हम लोग स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए जाएंगे, जहाँ से हम लोग स्ट्रॉबेरी लेके आएंगे फ्रेश। और आज मेरी सिस्टर जो बहुत अच्छा स्ट्रॉबेरी पैनकेक्स बनाती हैं, आज वो हम लोगों के साथ में वो पैनकेक की रेसिपी भी शेयर करेंगी। तो अब यहाँ पर मॉल में आए थे, तो पर्डी की आइसक्रीम खाए बिना तो जा ही नहीं सकते। यहाँ की आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार रहती है, वो आपके सामने ही उसको डिप करके आपको फिर पूरा बना के देते हैं। तो वो खाना तो ज़रूर है, आप जब कभी कनाडा आएँ तो यहाँ पर ये पर्डी की आइसक्रीम ज़रूर खाएँ। Yeah, the seeds you dip out. Oh, And then okay. she dip it here. ये आइसक्रीम और चॉकलेट है ना। सो वाइट चॉकलेट में पहले डिप किया है, अब डार्क चॉकलेट में। And then this. Oh, this was my most favorite thing before. Every weekend. But you know what? Not. I think that's all. आप इसमें और भी कई टॉपिंग्स डाल सकते हैं, पर हम लोगों ने सिर्फ मिक्स नट का उसमें डाला है। तो ये आइसक्रीम बनकर तैयार है। हम 2 लोग शेयर करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा ये एक अकेला कोई खाता है तो। सो ये यहाँ का मेपल सिरप, जो कि बहुत फेमस है, मेपल सिरप थोड़ा हनी जैसा होता है। तो कनाडा मेपल सिरप के लिए प्रसिद्ध है, और पैनकेक वगैरह में आप डाल के खाते हैं, पर यहाँ पर उसकी कैंडीज़ और भी कई चीज़ें दिखेंगी आपको। तो यहाँ पर उसके चॉकलेट्स में भी मेपल सिरप डला हुआ है। अलग अलग तरह की चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ी, कॉफ़ी फ्लेवर की हैं, और सब ज़्यादातर मेपल सिरप के उससे बनी हुई हैं। तो यहाँ पर पीनट्स जैसे मूंगफली दानों में मेपल सिरप है। तो यहाँ कनाडा में जब आप आएंगे तो यहाँ पर मेपल सिरप के आपको कई वैरायटीज़ मिल जाएंगी। हम लोग जाएंगे और मैं उसका वीडियो भी अपलोड करूँगी, नायग्रा फॉल्स। और वहाँ पर रास्ते में एक बहुत अच्छी दुकानें हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के मेपल सिरप वो रहते हैं। पर यहाँ पर तो जैसे आप देख रहे हैं, ये सब ज़्यादातर कैंडी है, और कुछ एक सुवेनियर्स हैं जो लोग यहाँ से ख़रीद कर लेके जाते हैं। तो शॉपिंग करने के बाद हमारे यहीं पर एक फ्रेंड है, उन्होंने हमको डिनर के लिए बुलाया है, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं अब।
तो हम हमारे फ्रेंड के यहाँ आ गए हैं जिन्होंने हमें आज डिनर के लिए बुलाया था, और उन्हीं के ही एक परिचित हैं, आमरा हैं, जो कनाडा टोरंटो में ही रहती हैं, और उन्होंने ये शारकूटरी इसको बोलते हैं वो बनाई हैं, और वो ये कस्टम मेड हम लोगों के लिए है जिसमें सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े फ्रूट्स हैं, ब्रेड्स हैं अलग तरह की, कुछ एक स्वीट्स हैं, तो बाकलावा, साथ साथ सेवरी भी है, नमकीन जो खाने में लगते हैं, और अलग अलग डिप्स बनी हुई हैं यहाँ पर। और इन सब का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो हमने इसको खाया तो इसमें एक भी ऐसा सामान नहीं था जिसमें आप थोड़ा सा भी कुछ फ्रेशनेस फील नहीं करें। सारे जितने सामान बने हुए थे सब इतने फ्रेश और इतने ज़्यादा टेस्टी थे। हम सब लोगों को बहुत पसंद आए, और हम सब लोगों ने बहुत ही जल्दी पूरी ट्रे ख़त्म कर दी शारकूटरी की। तो मैं आप लोगों को इसके लिंक, ये आमरा जी हैं जो कि यहाँ पर टोरंटो में हैं, सो शी मेक्स दिस, एंड मैं इनका लिंक आई विल पुट इट इन दी कमेंट्स, माय डिस्क्रिप्शन सेक्शन, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर इन टोरंटो प्लीज़ गो एंड ट्राई हर शारकूटरी। यहाँ पर it's not a paid advertisement or anything, but I really like the freshness of everything whatever she prepared, and I would like all of you to try this. और नेक्स्ट डे हो गया है, तो आज बच्चों के साथ में, सिंस मैं अपनी सिस्टर के आई हुई हूँ, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जाकर आज स्ट्रॉबेरी पिक करते हैं। तो यहाँ पर कई जगह हैं जहाँ पर आप स्ट्रॉबेरी या फिर जिस तरह से एप्पल, जो भी सीज़न में जो भी फ्रूट आते हैं उनको आप पिक करने जा सकते हैं। तो देखिए ये पूरा जो खेत भरा हुआ है ये सारा स्ट्रॉबेरी के पौधों से भरा हुआ है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी लंबी सी लाइन लगी हुई है जिसमें हम सब अभी वेट कर रहे हैं, और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे जब हम लोगों का टर्न आएगा स्ट्रॉबेरी को पिक करने के लिए। अभी वहाँ जाएंगे हाँ, तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए आए हैं, और ये बास्केट दी है $25 में। आप ये बास्केट में जितनी स्ट्रॉबेरी चाहें तो भर सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो अभी बैठ के हम लोग सब स्ट्रॉबेरी पिकअप करेंगे। तो ये पीस लगे हुए हैं, सरसों लगी हुई है, और ये सारे स्ट्रॉबेरी के लगे हुए हैं। सो ये देखिए सारे स्ट्रॉबेरी के, कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं। ये देखिए स्ट्रॉबेरी कितनी सारी। तो आप यहाँ पर पेट भर के स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, और खाने के बाद में आप आपकी जो ने बास्केट दी है उसको भर के ले जाएं तो उसका आपको पे करना पड़ता है। पर जनरली आप यहाँ पर कई लोग आते हैं और वो फिर आप बैठ के स्ट्रॉबेरी खाते हैं। और सारी स्ट्रॉबेरीज देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये वाली तो बिल्कुल एकदम रेड है, और गुच्छे के गुच्छे यहाँ पर देखिए पूरे ज़मीन पर उग रहे हैं। स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी अच्छी हैं। ये वाली और हम सब ढूंढ ढूंढ के अच्छी रेड निकाल रहे हैं। ये वाली का देखिए कितना प्यारा रेड कलर था। तो सारे इसी तरह से हम सब बैठकर अभी स्ट्रॉबेरी पिक करेंगे, और कई बच्चे आते हैं यहाँ पर जो वाकई में एंजॉय करते हैं। तो इस तरह के कई पिकिंग होते हैं, फ्रूट्स के पिकिंग के प्लेसेस होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप जाके उनको सबको पिक कर सकते हैं। मैं छाट के हर उसमें देख देख के जहाँ पर मुझे अच्छी रेड स्ट्रॉबेरी दिख रही है वो निकाल के खा रही हूँ। तो पर ज़्यादा नहीं खा सकते हैं क्योंकि पेट जल्दी भर जाता है। एक स्ट्रॉबेरी खाली कितनी खाएंगे आप। पर ये कुछ एक तो देखिए, ये वाली तो एकदम मीठी दिख रही है, अच्छी रेड है तो काफ़ी मीठी होगी। सो ये वाकई में खाने में बहुत ही अच्छी थी। देखिए कितनी सुंदर स्ट्रॉबेरी है, बिल्कुल फ्रेश निकली हुई। तो अब हम लोगों को करीब आधा घंटा हो गया है और धूप बहुत तेज़ है और हम सब अपनी टोपी लाना भूल गए हैं। तो गर्मी बहुत लग रही है, तो हमने जल्दी जल्दी अभी अपनी बास्केट भर ली है। और अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मटर
पिक कर लें। आलू भी हैं और मटर भी हैं, तो देखते हैं दोनों को पिक करते हैं कितना चाहिए उस हिसाब से। ऐसे ही मटर का भी है, मटर भी जितना खाना चाहें खा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मटर, स्ट्रॉबेरी खाने के बाद में बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी तो थोड़ी सी मटर खाई, पर हम लोगों ने उनको मटर इकट्ठी करनी शुरू कर दी, तोड़नी। तो देखिए ये पूरी ग्रीन पीस भी हम लोगों ने पिकअप की। ओह वाओ, it's a lot of them. But you have to Really nice. Thank you. Thank you so much, Justin. ऐसा करके तो जो हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी पिक करी थी यहाँ से, उस दिन अपन लोग जब गए थे, तो उसका अब ये पैनकेक बनाएंगे। तो पैनकेक में क्या क्या लगेगा इसमें? So इसमें एक अंडा, और 3 tablespoon बटर। तो ये मेल्ट किया हुआ बटर है, जो 3 टेबलस्पून बटर है। And 1/4 कप मिल्क। सो 1 and 1/4 कप मिल्क डाला है, मतलब 1 और 1/4 कप दूध इसमें डाला है। अब इसको हम विस्क से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये विस्क है, इससे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये इसको पूरा फेंट दिया है इससे। अब तो हम इसमें इसको अलग रख देते हैं। और देखिए वहाँ पर हमारा डॉगी बिस्किट भी आपको दिख रहा है, वो भी यहाँ पर हम लोगों के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप, सॉरी 1.5 कप मैदा। मैदा। तो इसमें 1 और आधा कप मैदा प्लेन फ्लावर डाला है, और 1 टीस्पून सॉल्ट, और 1 टीस्पून सॉल्ट नमक डाला है, और उसको स्वाद अनुसार डालो, या फिर स्वाद अनुसार हल्का सा। वैसे ये मीठा रहता है, इसमें मेपल सिरप लगता है, तो सॉल्ट कम ही डालें तो भी ठीक है। अब इसको वापस फिर से विस्क से मिला लेंगे। तो अब देखिए ये अच्छी तरह से फिट चुका है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी देखिए इसकी, ये थोड़ी सी 2 साइडली बैटर जैसी रहती है। तो अब ये तैयार हो चुका है यहाँ पर। अब इसको हम एटलीस्ट 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, बिकॉज इट हैज टू राइज अ लिटिल बिट। ओके, तो अब इसको जैसा बताया कि 5 मिनट के लिए अब ढक के रखेंगे, तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा। और फिर 5 मिनट के बाद में इसमें स्ट्रॉबेरी और शुगर, तो हम लोग बेकिंग पाउडर इसमें डालना भूल गए थे, तो अब बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे। तो कितना बेकिंग पाउडर लगेगा? 3.5 टीस्पून। सो 1, सो 3.5, सो 3.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर लगता है इसमें। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, याद रखना है। पाउडर डिफरेंट होता है, सोडा जो है बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये पाउडर डाल रहे हैं हम, 3 डाला है मैंने, एंड हाफ के लिए आई कैन जस्ट eyeball it, but I have the measurement. और फिर इसको फिर से फेंट लेंगे। तो इसमें हम बेकिंग पाउडर जो डाला है उसमें हम एक टेबल स्पून शक्कर डालेंगे ना, राइट? शक्कर। तो अब इसको आप तुम फिर से फेंटने जाएंगे। जस्ट छोटा सा, ज़्यादा फेंटने की जरूरत नहीं है, जस्ट मिलाना है। एंड देखो इट्स बिकॉज ऑफ बेकिंग पाउडर दिस इज ऑल गोइंग अप। ओके, तो बैटर अब हम लोगों ने रख के तो अच्छा फूल गया है। ये 5 मिनट के लिए रखा था, और ये इसको अब इस पे बना रहे हैं। ये हमारा गैस है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में इस तरह के गैस बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये ब्लू स्टार का है। तो देखिए ये इस तरह का कमर्शियल ग्रेड है, जिसमें बीच में भी आंच आती है, नहीं तो ये इस तरह के गैस मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। तो ये थोड़ा कमर्शियल ग्रेड का फिर हम लोगों ने लिया हुआ है यहाँ। तो अब इसके ऊपर हमारा ये कास्ट आयरन, ये जो लोहे का पैन है, वो गर्म हो गया है। लोहा का पैन अच्छा रहता है अपने हेल्थ के हिसाब से, तो यही यूज करते हैं। थोड़ा सा बैटर डालिए, एंड ज़्यादा उसको पतला करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो अपने आप फैल जाएगा। तो देखिए थोड़ा थिक ही बैटर है, और जो कि अब अपने आप फैल जाएगा। और इसको अब धीमी आंच पर अच्छी तरह से पकने देते हैं। इसमें थोड़ा सा बटर वगैरह साइड में लगा सकते हैं आप, अगर
पैन शुरुआत में बना रही हूँ तो हल्का सा बटर साइड में डाल दिया है और अब इसको कुछ देर के लिए पका देते हैं। तो अब इसको यहाँ से थोड़ा सा पलट देंगे, ये सिक चुका है देखिए नीचे से, तो अब इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी सिकने देंगे अच्छी तरह से। देखिए सेम है पर इसको मैदे की जगह ओट के आटे से बनाया गया है। सेम अनुपात बट इसमें मैदे की जगह ओट का आटा डाल दीजिए। तो अब ये ओट का जो पैनकेक है उसको अब यहाँ से पलटा देते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल मैदे के पैनकेक की तरह ही बनता है। थोड़ा सा बटर ऊपर से डाल देते हैं, मेल्टेड बटर। तो अब ये पैनकेक बनके तैयार है और ये अच्छी तरह से पक चुका है। और आप देखिए पीछे जो बैकग्राउंड में आप सुन रहे हैं पियानो की आवाज़, वो मेरा नेफ्यू पियानो बजाते हैं, वो बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। मैं वो भी आपको थोड़ा शेयर करूंगी। अब इसके ऊपर थोड़ा मेल्टेड बटर डालते हैं, चाहे तो नहीं तो नहीं, पर बच्चे लोग पसंद करते हैं तो थोड़ा सा डाल रहे हैं हम लोग। और अब ये स्ट्रॉबेरी हैं तो इनको ऊपर से करते हैं, नहीं तो ब्लूबेरी हो तो हम उनको बैटर में भी डाल देते हैं, राइट? या तो देखिए मेरी सिस्टर ने बहुत सुंदर बना दिया है। अब इसके ऊपर से मेपल सिरप डालेंगे और मेपल सिरप डाल के, सो ये देखिए ये मेपल सिरप है जो कि थोड़ा सा हनी जैसा होता है, शहद की तरह का। जनरली कनाडा में ही अच्छा मिलता है मेपल सिरप और यहाँ प्रसिद्ध है। तो ये इसके ऊपर से मेपल सिरप डाल के ये आपका पैनकेक तैयार है। तो ये देखिए बिल्कुल यमी दिख रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा था। ये बच्चों के लिए बना था तो हमने इसमें अंडे डाले हैं, पर अगर आप अपने खुद के लिए बना रहे हैं तो उसमें अंडे की जगह आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, देन तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है वो। और उसी तरह से आप दोनों का बना सकते हैं, मैदे और ओट मील का। हम लोगों ने अपने खुद के लिए जब हम खा रहे थे तो हमने ओट मील का बनाया क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हेल्दियर वर्जन है। आप सभी लोगों का मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट्स या फिर अपने सजेशंस या आप और कुछ देखना चाहते हैं वो लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं कनाडा के एपिसोड 2 में जल्दी ही, तब तक के लिए अलविदा।